नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स 24 पर। मैं हूं कृष्णा और आज आपको हम बताने वाले हैं कि कितने वाट का सोलर पैनल आपको यूज करना चाहिए। अगर आपका कितना वाट का आपका जो है लोड है उसके हिसाब से, और जितना आपका लोड है उसके हिसाब से कितने वाट का आपको सोलर पैनल की आवश्यकता है, इसके बारे में कि जिससे कि आपका टोटल लोड जो है वो सोलर पैनल पे यूज हो सके और आपको एक सही ढंग से यूज कर सके आप पूरा सोलर पैनल का, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो भी मेंस का है उसका यूज नहीं पड़े। ये सोलर पैनल होता है तो ये पूरा धूप पर चलता है, तो ये टोटल जो है धूप पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास आपके एरिया में अगर धूप अगर बढ़िया रहेगा तो बढ़िया जनरेट करेगा ये, और अगर धूप रहता है तो कम ही पावर देगा। तो अगर धूप वाले एरिया में रहते हैं तो बढ़िया है, वहाँ दे सकता है बढ़िया से। हालांकि आपको बता दें कि ये अगर आप जितना पावर का रखिएगा उतना पावर का आउटपुट नहीं देता है। और सबसे पहले एक बात ये बता दें कि हम जिस तरह से इसका टेस्टिंग किए हुए हैं और जिस पर हम टेस्ट किए हैं जिसके बेसिस पर आपको हम बताने वाले हैं वो हम टेस्ट किए हुए हैं ल्यूमिनस के 165 वाट के पैनल, जो कि 3 पैनल है, 165 वाट का, और वी गार्ड का जो इन्वर्टर है सोलर वाला 1200S, तो उस वाले पर। तो इसके बेसिस पर हम आपको बताने वाले हैं कि कितना आपको पावर का जरूरत पड़ेगा, आपको जो है कितना आप लोड दीजिएगा उसके हिसाब से आपको कितना पैनल का जरूरत पड़ेगा। तो 3 पैनल हम अगर 165 का रखे हुए हैं तो उसके हिसाब से 495 यानी कि 500 करीब मान सकते हैं, 495 वाट होता है तो 500 वाट के पैनल है, तो उस पर कितना आप लोड दे सकते हैं। तो अभी जैसा कि अभी अप्रैल वगैरह से में अगर बात करें तो इस तरह से अभी धूप थोड़ा ज़्यादा नहीं है, अभी मॉडरेट धूप है, लोग कम भी नहीं है, बढ़िया अच्छा खासा धूप भी आ जाता है। और हाँ, हमेशा नहीं आता है, कम बेसी होते रहता है, तो धूप पर ये टोटल डिपेंड है चूंकि। तो अभी के हिसाब से अगर बात करें तो इस पर हम 2 फैन इजिली चला सकते हैं। जैसे कि अगर हाँ ज़्यादा वाट वाला नहीं, अभी वाला जो कम आता है 70 वाट वाला हम टेस्ट किए हुए, 70 वाट वाला फैन है, 70 वाट का है, 2 फैन इस पर इजिली चल जाता है। हाँ, 2 फैन को रेगुलेटर से अगर 4 स्पीड पर करे हुए हैं तब बढ़िया से चलने के बाद जो है वो बैटरी को भी कुछ चार्ज कर देता है और अब बढ़िया से चल जाता है। फुल स्पीड पर देते हैं तो 2 फैन अभी नहीं चल पाता है, यानी कि अगर 1 फैन चलने के बाद भी हालांकि बच जाता है बहुत सारा, बट टोटल नहीं चल पाता है। तो उसका हम आपको लाइव अभी दिखाएंगे भी कि किस तरह से आप जो है वो यूज करने के बाद 2 फैन अगर ऑन कर देते हैं तो कितना जो है वो कंज्यूम करता है और कितना आपका सोलर पैनल देता है। तो जैसा कि अभी आपको हम बताएं दोस्तों कि इसमें हम वी गार्ड का जो इन्वर्टर यूज किया होता है, उसमें ऐप सपोर्ट्स भी है, जैसे उसका एक अलग से वीडियो अगर आपको ऐप्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप वो जाकर के चेक कर सकते हैं। और हाँ, इन्वर्टर का भी अगर आपको अनबॉक्सिंग देखना है तो वो भी हमने किया हुआ, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां पर से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो उसका ऐप में पूरा इंटरफेस दिया हुआ है, तो आपको हम उस ऐप पर आपको पहले दिखाते हैं कि किस तरह से आपका जो है वो कितना लोड किस तरह से चलता है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा मोबाइल के ऐप में ले चलते हैं और वहां पर आप दिखाते हैं कि किस तरह से आपको पूरा लाइव जो कि लोड कितना हम देते हैं और कितना उस पर लोड चल पाता है और कितना पर कब किस कंडीशन में। तो इसके लिए सीधे चलते हैं, हम फोन में ओपन कर लेते हैं इस वी गार्ड एप्लीकेशन का, जहां आपको दिखाएंगे कि कितना आप पर कितना लोड जो है वो इसका यूज हो पाता है। तो इसको हम ऐड किए हुए हैं, अभी फिलहाल हम पास में है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसका सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और ब्राइटनेस थोड़ा इसका बढ़ा लेते हैं या तो ये स्विच ऑन है, यहाँ भी सोलर भी अवेलेबल है, मेंस भी अवेलेबल है, लोड मेंस पर भी जा रहा है, बैटरी फुल चार्ज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा इंडिकेटर है। तो यहाँ हम आपको दिखाएंगे पहले मेंस को जो है कट करके और पूरा का जो है सोलर पे लोड दे करके। हालांकि अभी सोलर का पूरा जो है धूप क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं है तो सोलर संभवतः कम आएगा। एक बार इसका चेकअप कर देख लेते हैं कितना कहाँ से आ रहा है। बैटरी का तो फुल है, मेंस से आप 209 वोल्ट देख रहे आ रहा है और सोलर से जो है 0.7 एम्पियर आ रहा है, यानी कि तो इस हिसाब से आप है। यहाँ इन्वर्टर के बारे में आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, इसका पूरा सेपरेट वीडियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम जो है ये मेंस को भी ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ऑफ कर देते हैं और 30 मिनट के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मेंस जो है वो कट गया हुआ है और ये पूरा सोलर पे चला गया है। तो हालांकि अभी सोलर पूरा बैटरी भी चार्ज है और सोलर का कोई यूज अभी नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ जो है वो कम दिखा रहा है आपको। और अभी 1 फैन चल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 1 फैन जो है ये भी थोड़ा ज़्यादा पावर वाला है, तो 1 फैन पे अभी चल रहा है, तो पूरा सोलर का इतना है। आपको हम 2 फैन अभी और भी चला करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप 2 फैन अगर चलाएंगे तो कितना चलेगा और कितना वाट वाला जो है वो फैन आप चला सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम 1 फैन और ऑन कर लेते हैं।
इसमें अभी आप देख पा रहे हैं कितना जो है वोल्टेज आ रहा है और लोड कितना पे है। तो अभी 13.7 वोल्टेज यानी अभी जो करंट आ रहा है सोलर से 7.42 एम्पियर आ रहा है। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी हम एक फैन ऑन किए हुए हैं और 70 वाट का ही है मात्र, और पूरा पैनल जो है वो 500 वाट के करीब करीब है, 495 है तो 500 वाट का एक ही फैन अभी हम यूज़ किए हुए, उसी में आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है हालांकि धूप कम है, अभी धूप ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल धूप है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो नॉर्मल धूप है अभी कहीं हिसाब से। तो ये फुल पे चला आया हुआ है, यानी एक फैन अभी फुल स्पीड पे चल रहा है। इसको अभी हम आपको एक स्पीड कम करके दिखाते हैं कि जो है एक स्पीड अगर कम करेंगे तो फिर कितना आ जाता है, ये थोड़ा कम होगा। एक स्पीड में यानी फुल स्पीड पर आपका इतना है, तो अभी एक स्पीड कम कर लेते हैं। तो अभी एक स्पीड कम किया, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हाँ देखिए थोड़ा कम हो गया है, यानी अभी इतना % पे आ गया है, कम हुआ है अभी से। और अब अगर 2 फैन चलाएंगे तो जरा तो आप भी समझ सकते हैं कि ये नहीं चलेगा। हालांकि 2 फैन अभी हम ऑन करके आपको दिखाते हैं कि 2 फैन जब चलाएंगे तो कितना पे चलेगा, ये कितना बैटरी से भी लेने लगेगा। अभी 2 फैन ऑन किए हुए हैं हम, और दोनों फैन जो है वो 4 पे है, तो 4 पे दोनों का जो है स्पीड जो रखे हुए हैं तो दोनों लोड ले रहा है। अगर इसको ऊपर करेंगे तो फिर ये नहीं चल पाएगा, यानी फुल स्पीड पे दोनों जो है वो नहीं चल पाएगा। यानी कि 4 पॉइंट के स्पीड पे हालांकि स्पीड अच्छी रहती है 4 पॉइंट पे भी, यानी 4 का जो स्पीड रखे हुए हैं वो अगर आप रेगुलेटर से रखिएगा तो सही चलता है। हालांकि 2 फैन अभी चल रहा है, कुछ बल्ब भी है जो कि LED लाइट है, 3, 4, 5 लाइट भी अभी जल रहा है, क्योंकि सारा का सारा सोलर पे चल रहा है। अगर इसमें से आपको हम एक फैन का जो है स्पीड फुल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो कितना चेंज आता है, यानी फुल जब स्पीड करते हैं तो उस पर बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो स्पीड अगर फुल कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा का अंतर आएगा, हालांकि अगर थोड़ा सा कम कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बच जाता है, और अगर फुल कीजिएगा, अगर फुल स्पीड रखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा होगा। हालांकि इसका जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी परफॉर्मेंस फुल पे है। इसको परफॉर्मेंस अगर आप कम कर सकते हैं, अगर जैसे कि कम कर लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लोड चल पाएगा। हालांकि उसको हम कम नहीं किए, फुल पे रखे हुए हैं, 18% अभी पूरा लोड है, और 4 पॉइंट पे अगर एक तो हालांकि इसमें 2 फैन है, जो कि एक फैन 70 वाट वाला है और एक फैन जो है वो 100 वाट वाला है, यानी कि ज़्यादा वाला है, तो दोनों 170 वाट टोटल हो जाता है। हालांकि अब हम 70 वाट वाला का फुल स्पीड करते हैं, और 100 वाट वाला जो है उसको वहीं पे रहने देते हैं, यानी 4 स्पीड पे ही रहने देते हैं। फिर देखते हैं कि कितना का अंतर आता है, कितना जो है बैटरी से लेता है। यहाँ पे परसेंटेज भी अभी दिखाएगा आपको कि कितना बैटरी से ले रहा है और कितना सोलर से। तो ये एक फैन को हमने अभी फुल स्पीड किया हुआ है जो कि 70 वाट का है, और एक फैन जो कि 100 वाट वाला है तो 100 से ऊपर 110 है तो उसका चल रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि जो लोड है वो 23% हो गया, और यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है वो सोलर से नहीं जा पा रहा है। सोलर से जो है वो 55% जा रहा है और 45% बैटरी से ले रहा है। यानी अगर आप फुल स्पीड पे आप रखते हैं तो कितना का अंतर आता है, अभी आप देख पा रहे हैं कि इतना का मतलब 50-50 कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हो गया है। इस बार आपको हम दोनों फैन जो कि 100 वाट का भी और 70 वाट का दोनों का हम एक बार फुल स्पीड पे रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना का अंतर आता है। दोनों फैन को फुल स्पीड पे कर दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसका जो है चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोलर से 52% है और बैटरी से 48% है, यानी कि 50-50 अब हो गया है एकदम। यानी कि अगर फुल स्पीड पे चलाते हैं, एक फैन ज़्यादा पावर का है और एक कम वाला है। अब इसको हम 100 वाट वाले को बंद करके और दोनों जो है वो 70 वाट वाले को करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि आप देखिए कि जो है 70 वाट वाला जो फुल स्पीड पे दोनों रहता है तो कितना का चेंजेस आता है। धूप थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए ये आपको चेंज होता हुआ दिखेगा कि कभी बैटरी से ज़्यादा है, कभी सोलर से ज़्यादा। अभी जो है वो पूरा जो है फुल पर चल रहा है, यानी कि फुल वॉल्यूम पे फुल स्पीड पे चल रहा है दोनों फैन, जो कि अभी 70 वाट वाला दोनों फैन हैं। तो अभी 49-50 यानी धूप की वजह से ऊपर नीचे होता है। हो सकता है अभी आप देख पा रहे होंगे कि जब 100 वाट वाला चल रहा था तो 48 और 52 था, बट अभी 50-50 हो गया है। तो ये धूप की वजह से होता है। तो अब इसको अब ऐसा करते हैं कि एक जो है दोनों अभी 70 वाट का है, तो एक को 4 पे रखते हैं और एक को 5 पे रखते हैं, फिर आप देखिए कि कितना का अंतर आता है। इसमें एक को अभी हमने 5 स्पीड पे रखा हुआ है और एक को 4 पे रखा है। अभी चेंजेस आएगा यहाँ पे, अभी अब गिरने हुआ है।
हालांकि इसमें फैन का जो रेगुलेटर है वो 5 स्पीड को सपोर्ट करता है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं 57 है और 43 आ गया बैटरी से, कम रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ फ्रॉम सोलर से 58% दे रहा, 42 है। अभी दोनों फैन जो है वो 70-75 वाट वाला दोनों है, और एक फैन फुल स्पीड पे है। रेगुलेटर जो है वो 5 स्पीड को सपोर्ट करता है, यानी 5 स्पीड वाला है। तो उसमें एक है जो कि 4 पर है और एक 5 पे, यानी कि एक फुल स्पीड पे और एक 4 स्पीड पे है। तो उसमें पे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये 41% है, और यानी कि बैटरी से ले रहा है, और 59% सोलर से। इसी को अगर 4 स्पीड पे अगर दोनों फैन को कर देंगे तो फुल्ली सोलर से ही चल जाता है। तो आपको अभी हम दोनों को, यानी 70 वाट वाले दोनों को अगर 4 स्पीड पे अभी करके दिखाते हैं। इससे पहले अभी आप देखे थे कि दोनों जो है 5 स्पीड पे चल रहा था, यानी कि ये 70 वाट वाला ये जो है दोनों, और इससे पहले देख रहे थे कि एक 70 वाट वाला और एक 100 वाट वाला चला था। तो अभी हम दोनों 70 वाट वाले को 4 स्पीड पे अभी करके दिखाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं जो कितना है, यानी कि 71% है सोलर से और 29% है ऊपर, यानी कि बैटरी से। और धूप की वजह से ऊपर नीचे होते रहता है। लाइट भी है इस पर, कुछ बल्ब भी जल रहे हैं जो कि 4-5 बल्ब होंगे। अब इसके साथ ही आपको दिखाते हैं एक और जो 100 वाट का है, तीसरा फैन ऑन करके, जो कि 4 स्पीड पे देते हैं। तो अभी 3 फैन चल रहा है जो कि 4 स्पीड पे है, तीनों का तीनों जो है 4 स्पीड पे है। तो यहाँ 50-50 कर सकते हैं, 52% ले रहा है बैटरी से और सोलर से 48%, जिसमें कि कुछ बल्ब वगैरह भी हैं। अब आपको हम जो है 2 फैन और एक LCD टीवी चला करके दिखाते हैं कि दोनों की तरह से जो है लोड लेता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से, तो अभी 2 फैन चल रहा है, यानी 4 स्पीड पे है दोनों, और यानी एक है 100 वाट वाला और एक 70 वाट वाला 70 वाट का है, और एक LCD टीवी चल रहा है जो कि 24 इंची का है और उसका सेटअप बॉक्स चल रहा है। तो इस पर अभी बैटरी से 45% ले रहा है और सोलर से 55%। अब एक फैन को बंद कर देते हैं, एक फैन और LCD को चला करके देखते हैं कि कितना लेता है। अब एक फैन है जो कि 4 स्पीड पे चल रहा है और LCD है, तो अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा। तो हाँ, अब आ रहा है 21% पे। अभी धूप कम है, जैसा कि अभी पहले आप देखे थे कि 2 फैन सोलर पे लोड ले रहा था, अभी नहीं चल पा रहा है दोनों। तो इस तरह से है, ये पूरा टोटल जो है वो धूप पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप इस हिसाब से अपना लगा सकते हैं। अब एक बार फिर से अभी जिस तरह का धूप है उस पर अभी LCD को बंद करके देखते हैं कि क्या एक फैन जो है वो टोटल सोलर पे लोड ले पा रहा है या नहीं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो है वो रनिंग लोड 83% है और चार्ज कर रहा है बैटरी को 17%, यानी कि अब बच ही रहा है, यानी कि कुछ बैटरी में को चार्ज भी कर रहा है और तो फैन भी चल रहा है, यानी एक फैन अभी चल रहा है, तो एक फैन चार्ज चलने के साथ साथ बैटरी को भी चार्ज कर पा रहा है। ये धूप पर ऊपर नीचे होते रहता है। अगर धूप ज़्यादा रहेगा तो अभी जैसा कि आप देखे थे पहले कि 2 फैन बिल्कुल ईजिली आराम से चल रहा था, उसके साथ साथ बैटरी भी चार्ज हो रहा था, लेकिन अभी कम गया है। तो धूप के हिसाब से है, तो अभी धूप ज़्यादा नहीं है इधर, तो इस वजह से है, और बादल लगा हुआ है, तो बादल की वजह से कम ये जो है बिजली बन पा रहा है। तो अभी आपने देखा कि मोबाइल पे किस तरह से आपको यूज करके देखे हुए हैं। तो इस तरह से आपको बता दें कि 2 फैन यूज करने के लिए आपको कम से कम यूँ समझिए कि इसमें अगर 3 से 4 गुना का आपको पावर रखना पड़ेगा, जिससे कि पैनल अगर जितना आपको अगर मानिए 200 वाट का अगर आपको यूज करना है तो आपको कम से कम 600 से 700 वाट का आपको पैनल रखना पड़ेगा। हालांकि हमने 2 फैन अगर यूज किया हुआ है तो वो है 70 वाट का, 140 वाट का है, और 500 वाट के करीब का सोलर पैनल लगा हुआ है। बट इस पे हर कंडीशन पे हमेशा इस पे 2 फैन जो है फुल वॉल्यूम पे फुल पावर पे लोड नहीं लेता। अगर फुल स्पीड कर देते हैं तो हाँ, धूप अगर अच्छा रहता है तो दोनों लोड लेने के साथ साथ उस पर और भी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो बच करके और बैटरी में भी रिचार्ज होते रहता है। बट हर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हर कंडीशन में आप जितना लगाइएगा जरूरी नहीं है कि आपको वो हमेशा उतना लोड मिलता रहेगा, ये कम बेसी होते रहता है। हाँ, इतना जरूर रहेगा कि आपको जिस वक्त अगर जैसे गर्मी में, ज़्यादातर बेसिकली गर्मी में ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो अगर ज़्यादा गर्मी आएगा, ज़्यादा धूप आएगा तो आप उसका उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं, उस वक्त ज़्यादा आएगा। बट ठंडी जब आएगा, जो धूप कम होगा तो पंखा का कम जरूरत पड़ेगा तो आपको कम मिलेगा। तो इस हिसाब से रख सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे कि अगर हम सोलर पैनल अगर
3 गुना भी लगा कर अगर टोटली अगर कम्प्लीटली अगर हम इलेक्ट्रिक को यानी नैम्स को हटा दें, ऐसा बहुत ही मुश्किल है इसमें, इस तरह करने होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपका कम भी है यानी अगर 100 वाट का भी अगर लगाते हैं तो उसके लिए 1 किलोवाट से लगाइए तो बढ़िया से चलेगा, क्योंकि पैनल पे पूरा जा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिस एरिया में अगर धूप ज़्यादा रहता है, जैसे कि साउथ इंडिया साइड में या फिर जिस एरिया में ज़्यादा धूप रहता है उधर सही है। हम लोग के इधर ज़्यादा धूप नहीं रहता है, जैसे कि अगर आप हिमाचल साइड में रहते हैं, आसाम इधर सब में रहते हैं, यानी या फिर यूपी बिहार में भी रहते हैं, इधर झारखंड में रहते हैं, तो इस साइड तरफ उतना नहीं हो पाएगा जितना कि अगर आप टोटल अगर कम्प्लीटली चाहिएगा कि हम पूरा सोलर पे अगर शिफ्ट कर दे उतना ले करके, तो हाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। फिर भी विंटर के समय में जो है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, उस वक्त आपको ज़रूरत कम पड़ेगा, बट उतना नहीं बना पाता है जितना आपको ज़रूरत होगा। गर्मी के मौसम में अगर सोलर पे टोटल गर्मी पे आप अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो अगर 100 वाट या 70 वाट का अगर फैन है तो उसके लिए कम से कम उसका 3 डबल या डबल से ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। डबल से ज़्यादा डबल रखिएगा तो ऑलमोस्ट हमेशा ज़्यादातर टाइम पे चल जाएगा। बट अगर हम हर जगह हमेशा ज़्यादातर अगर जैसे कि अभी के कंडीशन में है तो अभी आपको बताएं कि अभी आप देखेंगे कि इस तरफ पे अभी नहीं चल पाता है। अगर फुल जो है वो स्पीड पे अगर फैन को चलाते हैं 70 वाट का तो अगर आप डबल रखिएगा तो नॉर्मली चल जाता है। जैसे कि अगर गर्मी ज़्यादा रहता है, जैसे कि अभी के समय में कभी गर्मी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा अगर धूप रहता है तो बढ़िया से चलता है, बट हमेशा ऐसा नहीं चल पाता है। तो इस हिसाब से अगर आपको यूज करना है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात रहा अगर प्राइसिंग का, तो ये हर एक जगह अलग अलग प्राइसिंग हो जाता है। अगर आपका कहीं अगर बल्क में लेते हैं तो हाँ कम भी हो जाता है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रहता है। हम जहाँ रहते हैं और जहाँ से हम लिए हुए हैं तो हमको एक पैनल जो कि 165 वाट का है और ल्यूमिनस का है 4500 रुपीज़ में पड़ा है, और ये मार्केट पर है, ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कम भी मिलेगा कभी ज़्यादा पर भी मिलेगा। बट हमको ऐसा है कि हमको 4500 रुपये में 165 वाट का पैनल मिला हुआ है। और इन्वर्टर का जो है वो आप ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन में मिलता है। ऑफलाइन का हमको रेट नहीं देखे हैं, पता नहीं है, बट हाँ ऑनलाइन में ये करीब 8000 के आसपास में देते रहता है। 77, 78 या 8000 के आसपास में देता है, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे आपको ज़्यादा अगर चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा लीजिएगा। अगर बात करें इन्वर्टर की पावर की तो वो 800 वाट का है, बट आपको 800 वाट के नीचे रहना है तो 700-800 वाट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। हाँ, इसे अगर आप अधिक यूज़ करते हैं तो आपको बड़ा इन्वर्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप 1 किलोवाट, हाँ इस पर आपको अगर ये चाहते हैं कि जैसे कि मोटर अगर 1 किलोवाट वाला चलाना तो इस तरह का नहीं चल पाएगा। 0.75 HP तक का ही मोटर चलेगा। 750 वाट से ऊपर का मोटर अगर होगा तो वो नहीं चल पाएगा। और अगर आप 750 के अंदर में आप जितना भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसका हालांकि ओवरलोड पर है, जो कि ओवरलोड 200% तक जाता है, यानी 800 का है तो 1600 वाट तक, यानी कि एक बार अगर इनिशियल लेने के बाद अगर वो नीचे आ जाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर रेगुलर यूज़ करेगा अगर 800 से ऊपर का तो आप यूज़ नहीं कर पाइएगा। 1/2 किलोवाट वाला जो है मोटर इस पर चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ऊपर का नहीं चल पाता है। बट हाँ, 1/2 किलोवाट का अगर सोचेगा शिफ्ट अगर टोटल अगर हम पैनल पे कर दें तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें उतना पैनल का कैपेसिटी इसका नहीं है। तो अगर आप ऊपर वाले में जाइएगा तो पैनल का कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, जिस पर आप टोटल लोड सोलर पे कर सकते हैं। इसमें सोलर का जो कैपेसिटी दिया हुआ है करीब 650 वाट के करीब में दिया हुआ है, तो शायद उतना है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस वाले वीडियो जिसमें सेटअप किया हुआ है सोलर का, उसमें हमने बताया हुआ है कि कितना वाट का उसमें सोलर पैनल मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। करीब 600 वाट के ही आसपास है, तो उतना लगा सकते हैं। अगर आपको सोलर का कंप्लीट जो भी वीडियो देखना है तो इसका हर एक वीडियो हमने पीछे बनाया हुआ है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आप खुद से इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं बिल्कुल इजी वे में तो आप खुद से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इन्वर्टर के बारे में भी जानकारी लेना है तो वो भी है। अगर ऐप का जो इंटरफेस है उसका अगर पूरा विस्तृत जानकारी आपको देखना है तो अलग से वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को हम लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।